अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अपने बच्चों के साथ एक क्लास शेड्यूल करनी है या हमने लेक्चर एक अपना क्रिएट करना है बच्चों के लिए कि मैं स्पेसिफिक टाइम पे लेक्चर लूँगा, तो उसका कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चों को भी नोटिफिकेशन चला जाए और एक प्रॉपर टाइम भी डिसाइड हो जाए लेक्चर का। तो सबसे पहले उसके लिए तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आपकी एक असाइन टीम होना लाजमी है। लेट्स से कि मेरे पास ये असाइन टीम अवेलेबल है, तो इसी को हम यूज़ करते हुए एक लेक्चर क्रिएट करेंगे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो मुझे दिया गया। सबसे पहले मैं इसी टीम पे ही क्लिक करूँगा, तो ये मैं पहले भी एक लेक्चर क्रिएट कर चुका हूँ। तो अब लेट्स से कि मैं दोबारा एक लेक्चर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो ये जहाँ पे ये वीडियो का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे मीट नाउ, अगर मैं बच्चों को अभी कॉल कर दूँ तो बच्चे अभी भी लेक्चर में आ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। लेकिन प्रॉपर वे ये है कि आप एक शेड्यूल करें मीटिंग और उसमें प्रॉपर एक लिंक जनरेट करें मीटिंग का और उसकी स्पेसिफिकेशंस भी लिखें। तो यहाँ पे मैं एक शेड्यूल करता हूँ मीटिंग कि वो कैसे मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लेक्चर दूंगा कि बायोलॉजी 9th लेक्चर 2 स्लैश में डाल सकता हूँ कि वेडनेसडे। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर मैंने किसी बच्चे को एडिशनल बच्चों को ऐड करना है अदर देन क्लास, किसी को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस का मतलब होता है जो लेक्चर में पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए। तो टाइमिंग मुझसे पूछ रहा है कि आपने कब लेक्चर शुरू करना है, कब एंड करना है। लेट्स से कि मेरा है वेडनेसडे को, तो मैं वेडनेसडे 28 सिलेक्ट करूँगा और अपना टाइम लेट्स से कि मेरा है टाइम 9:30 से, और 9:30 से लेट्स से कि मैं 10 तक भी कर सकता हूँ। अगर मैं 10:20 तक करना चाहूँ तो 20 तक भी कर सकता हूँ, या इवन ऑल डे का ऑप्शन भी है, डिपेंड्स ऑन मी। अगर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये रिपीट हो मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना मेरा इस टाइम लेक्चर हो, या डेली हो, या वीकली हो, या मंथली या ईयरली, वो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टाइम जोन मेरा पाकिस्तान का है, ये टाइम जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही टाइमिंग सेट की हुई है। और यहाँ पे मैं लोकेशन ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं अपने डिटेल लेक्चर की स्पेसिफिकेशंस रख सकता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप पे डिपेंड करता है आप कितना इसका जो है वो हैवी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं या कितना कोई इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लिमिट नहीं दी गई, डायरेक्ट पैराग्राफ भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, टाइटल कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। यहाँ पे आपने क्लास मैंने ऐड कर ली है। इवन अगर मेरे पास एक ही क्लास है तो मैंने एक ही क्लास को ऐड किया हुआ है, और जर्नल मीन सबको ऐड किया हुआ है। तो अगर आप स्पेसिफिक भी ऐड करना चाहें तो आप स्पेसिफिक भी ऐड कर सकते हैं, मोर देन वन क्लासेस के लिए सेम लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जब सेंड करूँगा तो ये लेक्चर क्रिएट है कि यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बच्चों को पता चल गया है कि बायोलॉजी की क्लास है वेडनेसडे को और 9:30 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि हम इसमें किस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। और लेट्स से कि व्यू मीटिंग डिटेल में जाके हम दोबारा इसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि ये क्या है, और इवन यहाँ पे हम इसका अगर कॉपी लिंक करना चाहें तो कॉपी लिंक भी कर सकते हैं। और कॉपी लिंक अगर किसी बच्चे का कोई इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर में तो हम बच्चे को डायरेक्ट लिंक भी भेज सकते हैं। इसमें लेट्स से कि न्यू कन्वर्सेशन में जाके मैं यहाँ पे लिंक भी अपलोड कर दूंगा तो ये लिंक भी एज सच आ जाएगा। अब अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस जो है वो क्रिएटेड लिंक को मैं कॉपी करके बच्चों को व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ, मैं ईमेल भी कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट के थ्रू भी बच्चों को ये लिंक भेज सकता हूँ कि बच्चे जिस तरह कंफर्टेबल हों उसके थ्रू ये लेक्चर ले सकते हैं। हाफिज़।